सुप्रभात मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। अभी की जो हमारी क्लास होने वाली है वो कक्षा 10 के लिए वास्तविक संख्याओं का भाग 7 होगा। 6 भाग हमारे पीछे कंप्लीट हो गए, 7वां भाग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप भी अपना जो अध्याय है वो पहला उसका एक्सरसाइज 1.4 निकाल लीजिए। 1.3 तक पीछे वाली क्लास में कंप्लीट हो गए। 1.4 है, उसमें कुछ 3-4 प्रश्न दे रखे हैं, तो हम इसी क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पीछे वाली जो थ्योरम है, यदि वो थ्योरम आपको समझ में आ गई, जो प्रमेय मैंने आपको करवाई थी वो प्रमेय समझ में आ गई है, तो 1.4 आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि वो समझ में नहीं आई है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो तो आप अपनी बुक में पढ़ेंगे। देखो 1.4 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको कुछ परिमेय संख्याएं दे रखी है और बिना भाग किए आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। अब शांत क्या है, अशांत आवर्ती क्या है, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो अगर वहां पर आपको समझ में आ गया तो ये चीज आसान है। देखो पहला प्रश्न का पहला पार्ट दे रखा है आपको, क्या 13/3125 ये आपको परिमेय संख्या दे रखी है और आपको क्या बताना है कि 13 में 3125 का भाग देने पर जो दशमलव प्रसार है इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो बिना भाग लगाए बताना। और वैसे आपको 13 में अगर इतने का भाग लगाओगे तो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, तो बिना भाग लगाए कैसे बताते हैं। देखो ध्यान दो कि अपनी जो परिमेय संख्या उसका जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करना है। सर्वप्रथम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अपने पास क्या है 3125 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, 2 का भाग जाता नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं। 3 का देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 1 4 2 6 6 5 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का लगाएंगे नहीं, क्यों, 4 भाज्य संख्या है। 5 का लगाते हैं तो 5 का तो भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 का भाग लगाया। 30 में 5 का भाग कितनी बार गया, 6 बार। 5 6 30, 31 में 30 घटाएंगे क्या बचा, 1। आगे लिखेंगे 2 बार। 12 में 5 का भाग 2 बार, 10। 12 में से 10 घटाए 2 बचेंगे, 25। 25 में 5 का भाग 5 बार। कितनी बार गया भाग, 625 बार। आप इधर करके देख सकते हैं, रफली करके देख सकते हैं। फिर 5 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 5 है, कितनी बार, 125 बार। फिर भाग 5 का जा रहा है कितनी बार, 25 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है 5 बार और 5 का भाग गया 1 बार। ये इसके क्या है, इधर जो संख्याएं हैं ये 3125 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो ये जो अपनी परिमेय संख्या थी इसको मैं कैसे लिख दूं, 13 बट्टे यहां पर जो संख्या आई अभाज्य गुणनखंड किसका है, 5 का। तो 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 को 5 बार लिख सकता हूं मैंने क्या किया है, जस्ट समझने की कोशिश करना कि 3125 के इसके अभाज्य गुणनखंड किए। इसको मैं दूसरे रूप में किस प्रकार लिख सकता हूं, 13 बटे 5 की घात कितनी लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। तो 5 की घात 5 लिख दिया मैंने, 13 बटे 5 की घात 5 आ गया। अब जो पीछे हमने परिमेय पढ़ी थी वो परिमेय क्या थी कि इसका जो हर है वो किसके हिसाब का होना चाहिए, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का यदि है तो ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। तो यहां हम क्या देख सकते हैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 13 बटे 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5। मैंने क्या किया, 5 की घात 5 के साथ गुणा में क्या लिख दिया, 2 की घात 0। क्यों, क्योंकि 2 की घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, और 1 को तुम 5 की घात 5 से गुणा करोगे तो वापस क्या प्राप्त होगा, तुम्हें 5 की घात 5 प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसकी 2 की घात 0 करके इसके गुणा में लिख दिया। अब देखो ये जो परिमेय है अपनी, ये जो परिमेय संख्या थी इसको मैंने इस हिसाब से लिख लिया। अब इसका तुम हर देखो, और हर क्या है, 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5 के रूप का है, यानी इसके रूप का है कि नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर क्या, 3125 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का है। कहां से पता लगाया हमने, यहां से
ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। और यहां पर यह भी देख सकते हो कि n की वैल्यू कितनी है 0, m की वैल्यू कितनी है 5, इसके रूप का है। तो हमने पीछे परिमेय में क्या पढ़ा कि यदि कोई परिमेय संख्या हो उसका हर इसके रूप का है तो वो शांत होगा, यानी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो क्या लिखेंगे, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यही तो प्रश्न में पूछा था, ये आपका रफली कार्य मैंने रफली बताया है। ये आपका है वो पहले प्रश्न का पहला पार्ट हो गया कि आपको किस प्रकार बिना भाग दिए ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। यानी हम 13/3125 में भाग लगाएंगे, 13 में इसका भाग लगाएंगे तो जो उत्तर आएगा, जो प्रसार आएगा वो क्या होगा, शांत होगा, जो हमने बिना भाग किए बता दिया। ठीक है, ये किस पर बेस है, जो हमारे पीछे प्रमेय हुई थी उस प्रमेय के बेस उसके आधार पर है। तो उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये प्रश्न है वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और इसके आप फिर से और एक्सरसाइज करेंगे इस पर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको 1-2 और बता देता हूं, उसके बाद में बाकी के हैं आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो एक और बता देता हूं, जैसे दूसरा ही बता देता हूं। दूसरा दे रखा है, उसमें परिमेय संख्या आपकी 17/8। आपको 17 में 8 का भाग लगाना और ये बताना है कि 17 में 8 का भाग लगाने पर एक संख्या आके उसके बाद में भाग खत्म हो जाएगा या खत्म नहीं होगा। अपनी भाषा में समझे कि भाग खत्म हो जाएगा या नहीं होगा। तो कैसे बताएंगे बिना भाग दिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो हर है उसका अविभाज्य गुणनखंड करना है। तो 17/8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 का अविभाज्य गुणनखंड कर लिया मैंने। फिर इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 17/2 की घात कितनी, 3 लिख दिया। अब 17/2 की घात 3 तो लिख दिया। मेरे पास में जो अविभाज्य गुणनखंड है उसमें तो 2 आ गया, 5 नहीं है। तो 5 तो मैं ला सकता हूं, कैसे ला सकता हूं 5, अभी जो 2 लेके आए थे गुणा 5 की घात 0 कर दो। कोई फर्क पड़ता है, 5 की घात 0 को गुणा में करूंगा तो 5 की घात 0 का मतलब 1 और 1 इसका मतलब 1 हो गया भाई, ये हो गया 2 की घात 3 है। इसको मैंने क्या किया, 5 की घात 0 से 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, और 1 को इससे गुणा करूंगा 2 की घात 3 आ गया। तो यानी इसमें कोई मूल संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। अब देखो 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0, तो ये जो प्राप्त हुआ ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। तो क्या लिखेंगे, यहां अपनी भाषा में लिखना, रटना नहीं है। 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, ऐसे लिख दो। अब सर आप कहेंगे कि सर पीछे वाला मैंने आपने अलग लैंग्वेज लिखी, यहाँ पर अलग लैंग्वेज लिखी। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। आप ये भी लिख सकते हो दोबारा, देखो इसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हो कि यहाँ कितना 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का है। इन दोनों में से कोई सा लिख दे सो, या और मतलब यानी कि हमारा जो कहने का अर्थ है वो ये हो जाना चाहिए कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो इसके रूप का है, बस ये लिख देना है। आप कोई सी दोनों लाइन में, ये दोनों लाइनें नहीं लिखना है, कोई सी एक लाइन लिखेंगे। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। अपनी लैंग्वेज में अगले वाले को ये बताने की कोशिश करना है कि मैं ये बता रहा हूं एक्चुअल में कि 8 का जो अविभाज्य गुणनखंड है वो इसके रूप का है। अब आपको रट्टा नहीं लगाना है कि ये लाइन रट के ही लिखेंगे या नीचे वाली लाइन रट के ही लिखेंगे। इस दोनों में से कोई सी एक लिख दो और फिर क्या लिखेंगे, अतः यदि इसके रूप का है। तो पीछे हमने परिमेय में क्या पढ़ा था कि यदि कोई परिमेय संख्या उसका हर का अविभाज्य गुणन इसके रूप का है तो वो जो उस परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार करोगे तो वो शांत होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत है, ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। समझ में आगे की बात। आपको दूसरा प्रश्न मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार आपको जो हर है उसका अविभाज्य गुणनखंड करना है। अविभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको क्या करना है कि उसको देखना है कि वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है या नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न है वो आपका कंप्लीट हो गया।
अब ये तो हो गया आपको शांत होने वाले। एक प्रश्न आपको अशांत वाला बता देता हूं, उसके बाद में कि प्रश्न है वो आप कर लेंगे। जो प्रश्न नहीं आता है उसमें आप कमेंट बॉक्स में मतलब करके बता देंगे कि पहले प्रश्न का ये वाला पार्ट है वो हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको वापस से अगले वाले क्लास में वो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका पहला प्रश्न का दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। आगे एक प्रश्न और कर लेते हैं, कोई सा भी। जैसे यहां पर कर लेता हूं मैं 5वां प्रश्न बता देता हूं आपको। 5वें प्रश्न के अंदर आपको जो परिमेय संख्या दे रखी थी वो दे रखी है 29/343। 29/343। फिर से वही समझो प्रश्न क्या कह रहा है। अपना प्रश्न ये कह रहा है कि 29 में 343 का भाग देने पर उत्तर है या उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो भाग तो देना नहीं, तो सबसे पहले वापस क्या करेंगे, 29/343 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 343 में 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 3 है। 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 4 7, 7 और 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में 5 आती है अभाज्य संख्या, 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 3 है। 5 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसका इकाई का अंक या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। तो इसके अंदर भाग किसका लगाएंगे, 7 का लगाएंगे। तो 7 चौके 28, 34 में से 28 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। और फिर या आगे 3 6 के आगे 9 7 63, 9 बार, 7 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया, 7 × 7 × 7। और इसको मैं क्या लिख दूं, 29/7 यानी अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया, 7 आ गया। अगर मान लो कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाती है, जो पीछे परिमेय समझाई थी उसको मैंने जैसे ये भी बात बोली थी कि अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हर की परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाती है, तो कन्फर्म ही वो क्या होगी, शांत नहीं होगी, वो क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। अगर आप भाग लगोगे 29 में 343 का, तो वो भाग रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास आया 7 की घात 3, तो मैं इसको 5 की घात 0 लिख भी दूं या 2 की घात 0 लिख भी दूं, तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 7 तो आ ही गया और 7 आ गया। देखो 5 आ गया, 5 आ जाता है केवल, तो हम मैं 2 की घात 0 लिख कर सकता हूं, या 2 आ गया तो मैं 5 की घात 0 लिख के उसको पूरा कर सकता हूं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 7 आ गया, एक नया डिजिट आ गया, एक अलग ही अंक आ गया जो 2 और 5 से अलग है। तो अगर अलग अंक आ जाए अभाज्य गुणनखंड में, किसके, हर के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी अलग अंक आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो वो जो परिमेय संख्या है उसका अगर तुम दशमलव प्रसार करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो क्या लिखेंगे, यहां 343 का अभाज्य गुणनखंड और मैं फिर नए तरीके से लिख रहा हूं, गुणनखंड कितना है, 7 की घात 3 है, जो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। यानी इसका जो मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो वो तो 7 आया, जो इसके रूप का नहीं है, इस हिसाब का नहीं है, 2 और 5 के गुणा के रूप में नहीं है। अतः यदि ये नहीं है तो अतः क्या लिखेंगे, अतः पीछे जो परिमेय बताई थी मैंने आपको क्या बताई थी कि कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार इसके रूप का नहीं है तो वो क्या होगी, अशांत आवर्ती होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अशांत यानी कि वो भाग खत्म नहीं होगा, अशांत होगा, अशांत और आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब है कि अंक बार बार रिपीट होंगे, आवर्ती होगा। ये चीजें उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो पीछे वाली क्लास अटेंड करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इसको देखने का। ठीक है, तो ये आपका 5वां प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार ही इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती होगा। तो बहुत सारे प्रश्न है इसमें आप कर लेंगे। आपको क्या करना है, फिर से बता रहा हूं कि जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करो। हर का अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का है तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, इसके रूप का नहीं है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसमें लगभग 10 प्रश्न दे रखे हैं, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाला प्रश्न देखो, चौथा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और 2%, जैसे छठा प्रश्न है उसमें आपको 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 दे ही रखा है हर में। आप अपनी किताब में देखो हर में इतना दे रखा है, तो पहले से ही क्या है आपको ने तो अभाज्य गुणनखंड ने कुछ भी नहीं करना है, सीधा करना है कि यहाँ पर जो बट्टा में दे रखा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 दे रखा है, ये परिमेय संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर तो आपको पहले से ही अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, ठीक है। तो सीधा लिख देंगे कि इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 की घात 3 5 की गुणा 5 की घात 2 है, वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। फिर सातवां देखो, अब सातवें में आपको गलत कर दिया, देखो 2 की घात कितनी है, 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 आ गया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड दे रखा है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ये इसके रूप का नहीं है, इस हिसाब का नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 7 आ गया। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या के हर में उसके गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई डिजिट आ जाए तो कन्फर्म है कि वो जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं होगा, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो पहला प्रश्न है, शायद आप सभी कर लेंगे, नहीं आता है कोई प्रश्न ऐसा आ जाए वो नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे प्रश्न नंबर और उसका पार्ट नंबर छोड़ देंगे, मैं आपको उसका आगे वाली क्लास में वो सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, आप अपनी बुक में पढ़ो क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, लैंग्वेज को समझो प्रश्न की, प्रश्न आपसे आखिर पूछ क्या रहा है। देखो प्रश्न आपने को यह कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब यहां पर जो पीछे हमने पहले प्रश्न के अंदर जो भी प्रश्न किए थे उनमें जो शांत आए थे, जैसे अभी अभी हमने किया तो पहला जो प्रश्न था वो शांत आया था, जिसका कितना था 13/3125 था, यह शांत आया था। एक हमने और किया था दूसरा, कौन सा, 17/8। ये 2 प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, बाकी प्रश्न जो भी आपको पहले में शांत आए, पहले में एक तो पहला दूसरा और चौथा, ये 2 ही शांत आवर्ती है, यानी इनका दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, बाकी का कोई किसी का शांत नहीं है। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको दूसरे प्रश्न में करना है। समझ में आ गया कि प्रश्न क्या कह रहा है। अब अपने को क्या करना है, ये एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। कैसे पता चला, अभी हमने प्रूफ किया, इसको अभी हमने करके देखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप इसका दशमलव प्रसार जो शांत है उसको लिखो, 10 प्रसार लिखना है इसका। तो बिना भाग दिए आपको कैसे बताना है कि 13 में 3125 का भाग देने पर उत्तर कितना आएगा वो लिखना है। सरल भाषा में समझो क्या, कि 13 में 3125 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, बिना भाग दिए आपको करना है, ठीक है। इसी प्रकार यहां करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे वही बात, 13 बट्टे इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 5 की घात 5 आया था, अभी अभी हमने किया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो हर है उसकी घात है, हर की घात है उसको क्या कर दो आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लो। इसके बाद में क्या करना है, 13/5 की घात कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आपको उत्तर निकालने के लिए क्या करना है, 13/5 की घात 5 है, इसको आप क्या कर दो, जितनी 5 की घात है उतनी 2 की घात से गुणा कर दो। समझ में आएगी क्या बात आपको, 13 कितना था, 5 की घात 5 था, तो जितनी 5 की घात होगी उतनी 2 की घात से इसको गुणा कर दो। लेकिन ये प्रश्न गलत हो जाएगा कि सर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे वाली संख्या को या हर को 2 की घात 5 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी 2 की घात 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। समझ में आ गई क्या बात आपको क्या करने का। थोड़ा सा पीछे वाले प्रश्न से हटकर है, अगर आप भाग लगा रहे हैं तो क्या करना, सबसे पहले जो परिमेय संख्या दे रखी है उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करो। निश्चित है वो क्या होगी, वो जो परिमेय संख्या होगी वो किसके हिसाब की होगी, वो शांत वाली होगी, और शांत वाली होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो नीचे डिजिट दे रखे हैं, अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, उनकी घातों को बराबर करना है। 2 और 5 की घात को बराबर करना है। बराबर कैसे करना है, जैसे अभी मैंने किया है। तो 2 की घात 5 थी, सॉरी 5 की घात 5 थी, तो मैंने क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया 2 की घात 5 से। जब नीचे मैंने 2 की घात 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 की घात 5 से गुणा करते हैं। जैसे मान लो 1/3 है, इसको ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे 2 से गुणा कर दिया, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए, तो ऐसा ही मैंने यहां किया। अब इसको सरल कर लेते हैं। क्या, देखो 13 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, गुणा करके देख लो कितनी बार है ये,
5 बार है। 1 2 3 4 5, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, यानी 2 की घात कितना आ गया 13 गुणे 2 की घात 5 का मतलब होता है 32 बटे। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि यदि a की घात m है और गुणा b की घात भी m है, तो आपने कक्षा 8 में घातांक के नियम शायद पढ़ा होगा क्या कि a और b की घात पूरे की कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी। घात है वो दोनों की एक साथ में लिख दी, a b की घात कितनी आ जाएगी, m। तो यहां पर देखो तुम 5 की घात 5 है और 2 की घात 5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 5 गुणा 2 पूरे की घात कितनी 5। ये घातांक के नियम से तुम जानते हो, ठीक है। अब आगे क्या करना है, 13 को 32 से गुणा कर दो भाई, 13 दूए 26, केरी 2, 13 39 से 2 41, कितना आया 416। इसको गुणा किया तो आ गया 416 बट्टा में देखो 5 और 2 को गुणा किया 10 और 10 की घात कितनी 5 आ गया, यानी 416 बटे 10 की घात 5 आ गया। इसी को ही लिखा है मैंने, इसी का ही रूप चेंज कर दिया, इसी की समतुल्य भिन्न लिखी है आपने 5वीं क्लास में समतुल्य भिन्न पढ़ी है शायद, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 416 बट्टे 10 की घात 5 का मतलब क्या है, 10 के आगे कितनी जीरो लगा दूं मैं, 5 जीरो लगा दूं। 10 की घात 5 का मतलब क्या है, 10 की घात 5 का उत्तर कैसे निकालोगे, शायद मैंने क्लास में पूछा भी था, जो बच्चे उनको क्लास में पूछा था कि सर मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, तो कोई तो 10 को 10 से बार गुणा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक के आगे 10 की घात कितनी है 5 है, तो 5 जीरो लगा दो, बस 5 जीरो लगा दो। अब भाग लगाएंगे 416 में इसका भाग लगाएंगे, तो ये कितना आसान है, सभी को मैंने बताया भी है। क्या करना आपको कि नीचे देखो a के आगे कितनी जीरो है 5 जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख दो और उस संख्या में 5 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5, यहां पर पॉइंट लगाया, ये पॉइंट, ये इसका उत्तर आ गया। समझ में आ गया क्या कैसे किया। अब देखो थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट आपको अलग से बता देता हूं। आपको करना क्या है, जैसे मान लो 216 में आपको 100 का भाग लगाना है, तो भाग एक्चुअल में लगाना नहीं है, करना क्या है 10 का, देखो 1 का 10 का 100 का 1000 का 10,000 का, इन संख्याओं का भाग लगाना कितना आसान है समझो। देखो अपने यहां पर जो संख्या दे रखी है नीचे 100 है, 1 के आगे 2 जीरो है, तो यहां आपने को देखना है क्या कि जो 2 जीरो है उसी हिसाब से ऊपर वाली जो संख्या है उसमें आपको क्या करना है 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देना, 1 2, यहां पर क्या लगा दिया पॉइंट, यानी इसका उत्तर आएगा 2.16। समझ में आ गई क्या। एक और कर सकते हैं, जैसे मान लो कि 3 में आपको 20 का नहीं 100 का भाग लगाना है, तो आपको क्या करना ऊपर वाली संख्या अकेले को लिखो और 1 के आगे में जीरो कितनी 2, तो इस संख्या में 2 अंकों के बाद में जीरो लगा दो। लेकिन हमारे यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो करेंगे क्या, एक जीरो और लगा दो। इधर जीरो लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में, जैसे 5 है तो इधर कितने भी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 ही है। लेकिन इधर जीरो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जितनी जीरो लगाओगे उतनी बार 10 से गुना होता जाएगा, ये गलत है। तो इधर मैंने क्या लगाया, जीरो लगाया, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। इसका उत्तर कितना आएगा 0.03, यानी 3 में 100 का भाग देने पर 0.03 आएगा। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर किया है, तो क्या किया 416 बट्टे, ये था अपना जो 1 के आगे 5 जीरो थी, तो इसको मैंने क्या किया 416 का ज्यों का त्यों लिखा। उसके बाद 5 अंकों के बाद में मुझे पॉइंट लगाना था, क्योंकि 5 जीरो है मेरे पास में, तो 1 2 3 तो अंक ये रहे संख्या में, 2 जीरो लगा के मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। तो मैंने 13 के अंदर 3125 का भाग दिया, तो कितना आएगा भाई, समझ में आ गया क्या। यानी बिना भाग किए हमने उत्तर निकाला कितना, कि यदि 13 में जब तुम भाग दोगे किसका 3125 का, तो उत्तर कितना आएगा 0.00416, ये उत्तर आएगा। बिना भाग दिए हमने उत्तर निकाल लिया। समझ में आया क्या पर्सन, कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो बताओ भाई, अच्छे से समझाने की मैंने आपको कोशिश की। इसका दूसरा पार्ट और बता देता हूं। जैसे दूसरा अपना क्या था, दूसरा अपना था 17/8। क्या करेंगे, सबसे पहले 17/8 को क्या लिख दूं मैं 2 की घात 3, अभी हमने किया है। अब अपने को क्या करना, 2 की घात 3 है तो कन्फर्म है ये किसके रूप का होगा, इसके रूप में लिख दूं मैं। 5 की भी घात कितना कर दूं, देखो दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताने के लिए तो मुझे क्या करना था, मुझे यह करना था कि 5 की घात मैंने 0 लिख दी और ये अपना किसके रूप का हो गया 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का हो गया। मुझे तो इतना ही बताना कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि 17 में 8 का भाग देने पर उत्तर कितना आएगा, वो उत्तर बताओ आप।
तो अपने को करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आएगा, 2 की घात 3 आ गया, 8 का अभाज्य गुणनखंड। फिर वापस क्या करना कि 2 की घात 3 है, उतना ही आपको क्या करना है, 5 की घात भी 3 लगा देनी है। अब नीचे आपने नीचे वाले को 5 की घात 3 से गुणा किया है तो ऊपर भी 5 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको। अब ऊपर क्या करना है, देखो 17 गुणा 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 125 करके देख सकते, 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 में 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 बट्टे नीचे वापस देखो घातें समान है तो क्या कर दूं मैं, 2 गुणा 5 जो आधार है इनको सीधा गुणा करके घात 1 लिख दूं, दोनों की एक ही घात लिख दी, इसकी 3 तो एक ही जगह मैंने 3 लिख दिया। ये घातांक के नियम में आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है। अब करने क्या, देखो 125 था इसको 17 से गुणा कर देंगे, 17 5 से 85 केरी 8, 7 दूने 34 और 8 कितने 42 केरी 4, 17 कम 17 4 21, यानी कितना आया, 17 को और 125 को गुणा किया तो 2125 आ गया बट्टा। अब देखो 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 और 10 की घात कितनी 3, 17 बटे 8 को मैंने क्या लिख दिया 2125 बट्टा 10 की घात 3, तो इसको और सरल लिख लो 2125 बट्टा 10 की घात 3 का मतलब एक कितनी जीरो लगा दूं, 3 जीरो लगा दूं, 10 की घात 3 का मतलब समझ गए। अब इसको उत्तर लगाएंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया, आप भाग दोगे तो पहले ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख दो, एक आगे कितनी जीरो नीचे 1 2 3 जीरो, तो 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दो 1 2 3, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा, यानी 17 में आप 8 का भाग लगोगे तो 2.125, यहाँ आके भाग आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाले में हमने देखा है कि ये शांत, इसका दशमलव प्रसार करोगे तो शांत आएगा। यदि आप 17 में 8 का भाग दोगे तो ये आपका उत्तर आएगा। ये 2 प्रश्न आपको मैंने बताए हैं, बाकी 1 प्रश्न बचा है वो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली वाली क्लास को उसमें आपको एकदम से एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। चलो भाई, और कोई समस्या है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। बाकी जो पहला प्रश्न है उसमें बहुत सारे हैं ऐसी परिमेय संख्या हैं जिनका दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती जिनकी है इनका हम उत्तर इस प्रकार से नहीं निकाल सकते, वो आपको नहीं करना है। इसका चौथा पार्ट है वो आप कर लेंगे, 15 बटे 1600 है वो इस हिसाब से आप हल कर लेंगे, ठीक है। इसका 15 में 1600 को भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, इस हिसाब से आपको क्या करना, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करो, उसमें 5 का गुणा करो और फिर इसी हिसाब से 5 और 2 को गुणा करो, उसकी टोटल घात कितनी होती है, इस हिसाब से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलो तीसरा प्रश्न क्या करें, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो तीसरा प्रश्न जो है उसमें 3 आपको संख्याएं दे रखी है, आपको बताना है कि वो परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। जैसे पहला दे रखा है, देखो पहला दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 आने के बाद में ये क्या हो गया, शांत हो गया, अशांत नहीं। ये तो कंफर्म हो गया कि ये अपना जो प्रश्न है वो क्या है, शांत है। और अगर दशमलव प्रसार शांत है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पहले क्या करो, बिना पॉइंट की संख्या को लिख दो, इसको 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बट्टा में क्या लिखो, अभी जो मैंने बताया उसका उल्टा। यदि तुम पॉइंट लगा रहे हो तो कितने अंकों के बाद लगाना, कि एक के आगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पर 216 का आपको एग्जांपल दिया, 100 का भाग दिया, तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया 216 में, कितने अंकों के बाद में, 2 अंकों के, जितनी जीरो है तो उतना में यहाँ पे। अब इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, तो एक के आगे आपको कितनी जीरो लगा देनी है, 9 जीरो लगा देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो संख्या थी मैंने इसको इसके रूप का लिख दिया, और आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या अभी अभी मैंने लिखी है ये किसके रूप की है, यहां 43, या सीधा लिख दो यहां 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 9 को किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0
नहीं है। क्यू नीचे वाली संख्या 0 नहीं है। अगर मान लो पीछे मैंने आपको जब पर्सनल शुरू कराई थी उसमें कुछ इंफॉर्मेशन बताई कि कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं है तो वो क्या कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। इसका मतलब ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो अतः यदि ये p/q के रूप की है और q बराबर 0 नहीं है तो क्या है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इतना बता दिया। उसके बाद में प्रश्न में आपको क्या कह रहा है कि इसके जो हर है क्यू है, क्यू के बारे में क्या, क्यू के अविभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आपको बताना है कि नहीं है कि इसका अविभाज्य गुणनखंड होगा क्या, आप क्या कह सकते हैं? तो कन्फर्म हो गया कि अगर मान लो ये ऐसी परिमेय संख्या है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका जो हर है इसके अविभाज्य गुणनखंड में क्या कह सकते हैं? देखो इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। और दशमलव प्रसार यदि शांत है तो पीछे वाली परिमेय जो पढ़ाई थी मैंने आपको, क्या कह सकते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसका जो हर होगा या उसका क्यू होगा उसका अविभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यहां दी गई संख्या का अविभाज्य गुणनखंड है वो क्या होगा? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा। आपको कैसे पता चला कि इस प्रश्न से खुशबू आ रही है कि जब बता दे कि आपको 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है? हम यहां पर देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। 9 पर आके रुक गया, आगे कोई संख्या नहीं है। और यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उस परिमेय संख्या का जो क्यू होगा या उसका जो दी गई संख्या का जो क्यू है, क्यू का मतलब नीचे वाली संख्या, क्यू का अविभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा। तो ये तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया, बता दिया मैंने आपको। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे हैं वो तीसरे प्रश्न यहाँ मतलब क्लास होगी वो लगभग हमारी 32 मिनट की होगी है तो यहाँ तक लोग पहुँचते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये समझ में आया कि नहीं है। चलो, तो दोनों पहुँचते हैं वो अपना काम जाने भाई, हमें तो अपना जो काम है वो करते रहना है। दूसरा प्रश्न है, देखो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, दूसरा जो है इसी का वो क्या दे रखा है? 0.12001200120000 और आगे भी इस प्रकार चलता रह रहा है। यहां पर अपनी जो संख्या है उसको तुम ध्यान से देखो, 0.12001200 क्या पैटर्न खोज रहे हैं आप? आपने शायद ये खोज भी लिया होगा कि यहां पर हम देख रहे हैं कि 0 के बाद में जो अंक है वो रिपीट तो हो रहे हैं। जैसे 1 2 0 आ गया, फिर 1 2 2 0 आ गया, फिर 1 2 3 0, फिर 1 2 4 0 आगे चलता ही रहेगा। मतलब यहां पर क्या है, ये शांत तो नहीं है, अशांत है। अशांत का मतलब रुक नहीं रहा है। लेकिन देखो अभी जो मैंने बताया वो क्या बताया था आपको? अशांत आवर्ती बताया था, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि एक निश्चित अंकों के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होगी, निश्चित अंतराल के बाद में। यहां पर तो पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन निश्चित नहीं है। निश्चित क्या नहीं है? देखो यहां पर 1 2 0 1 आ गई, फिर 1 2 2 0 आ गई, 1 2 3 0, 1 2 4 0 आ गई। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं वो क्या लिखेंगे? दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तो है ही है, क्योंकि आगे वाले ने डॉट डॉट लगाया। अशांत आवर्ती नहीं, अनावर्ती है। और यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या वही होती है जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। दोनों शब्दों में अर्थ को समझेंगे। अशांत आवर्ती, यहां पर लिखा मैंने अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है निश्चित अंतराल के बाद में अंकों का रिपीटेशन होता है। यहां पर निश्चित अंतराल नहीं है। 1 2 0 फिर 1 2 और 0 आ जाता, फिर 1 2 1 0 आता तो हो जाता। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि 1 0 आ गया, फिर बीच में 2 0, फिर 3 0, निश्चित अंतराल नहीं है।
1 2 का रिपीट तो हो रहा है, लेकिन पहले तो 0 के बाद में हुआ, फिर 2 0 के बाद में, फिर 3 0 के बाद में, 4 0 के बाद में। तो कहने का मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अनावर्ती मतलब है कि एक निश्चित अंतराल के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो क्या लिखेंगे, और अगर मान लो अशांत आवर्ती होता तो वो परिमेय संख्या होगी। तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अशांत अनावर्ती वाली संख्या है तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या हो नहीं सकती। दूसरा जो तीसरा प्रश्न है वो बता देता हूं, क्या है देखो। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने देर का है, और इस पर बार देर का है। बार का मतलब है कि अब आगे और वापस यही संख्या रिपीट होती जाएगी, एक निश्चित अंतराल के बाद में रिपीट होती जाएगी। तो तुम क्या लिखोगे, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कितना है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लिखोगे तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2, इस प्रकार ये आगे चलता, यानी निश्चित अंतराल के बाद में अंकों का क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। अंक रिपीट हो रहे हैं, संख्या है वो बार बार वही आ रही है निश्चित अंतराल के बाद में। इसमें निश्चित अंतराल के बाद में नहीं आ रही है, इसमें निश्चित अंतराल के बारे में आ गई है। तो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती लिखा है मैंने, इसको अनावर्ती लिखा है। तो यदि कोई संख्या है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत है या अशांत आवर्ती है तो वो परिमेय संख्या होगी। तो क्या लिख सकते हैं, अतः अपनी जो दी गई संख्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उस पर बार एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो कंफर्म हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में शायद आप यहाँ पर एक अंतर और समझ में आ गया होगा। आपको पीछे वाले में मैंने आपको समझाया भी था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। यहाँ पर फिर आपको एक अंतर और समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, इनका प्रसार है वो तो या तो शांत होता है, या तो शांत ही होगा या अशांत आवर्ती होगा। समझ गए। अब आप ये जो संख्या है इसके अगर आप क्या करोगे, इसको बटा में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, अगर ये संख्या जो है इसका p बटा q के रूप में क्योंकि परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिखना नहीं है आपको, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और आप p बटा q के रूप में लिखने के बाद में q जो होगा अपना जो हर होगा, उस हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो इसका दशमलव प्रसार क्या अशांत आवर्ती है, तो हमने पीछे परिमेय में क्या पढ़ा, यदि कोई परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो उसका गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दी गई संख्या के q का मतलब इसको अगर बट्टे में लिखोगे p बटा q के रूप में लिखोगे तो उस q का, दी गई संख्या के q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। ये बात समझ में आ गई, इसके रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। तो ये तीसरा प्रश्न है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसका वीडियो का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये अपनी क्लास है वो कंप्लीट हो गई है, यानी एक जो अध्याय था, अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये चीज़ें उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने अपनी पीछे वाली जो थ्योरम वाली क्लास है वो अच्छे से अटेंड की है। तो ये आपकी जो क्लास थी वो अच्छे से कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।